बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ अरसे के अंदर बड़ा ही माला माल किया है। उस फंड का नाम है यूबीएल का पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेड फंड। अब इस फंड की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ मैं सबसे पहले इसके रिटर्न दिखाता हूँ ताकि लोग ये ना समझें कि जी ये कोई अपनी तरफ से बता रहे हैं, तो मैं आपको इसके पहले रिटर्न यहाँ पे बता देता हूँ कि इस फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी 2024 के तीसरे महीने के अंदर, जो कि करंटली तीसरे महीने की 9 तारीख आज चल रही है, यानी कि 2 साल पहले जिस बंदे ने यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 24 मार्च को, आज उस 5 लाख की वैल्यू 13,71,000 रुपये हो चुकी होती, जो कि 1,174% का मुनाफा है 2 साल के अंदर। अगर आप यहाँ पे ये डेट चेंज कर देते हैं तो मुनाफा में चेंजिंग आ जाएगी, तो कभी साल ऊपर चला जाता है और कभी साल नीचे चला जाता है। अब मैं यहाँ पे इसी 5 लाख को 2025 लेकर करके कहता हूँ कि 2025 की 7 तारीख के मुताबिक अगर ये मुनाफा मुझे निकाल के दे, तो अभी आप देखें यहाँ पे मुनाफा कम हो गया है। 2 साल के अंदर आपका मुनाफा होना था 7,73,000 रुपये, यानी कि 2,73,000 रुपये का मुनाफा, जो कि 54% की सालाना का रिटर्न बनता है। अगर आप इसको मज़ीद पीछे ले जाते हैं, आप कहते हैं कि 2025 के बजाय अगर हमने 2023 के 7 तारीख को इन्वेस्टमेंट की होती तो फिर यहाँ पे मुनाफा मज़ीद बदल जाता और हैरान कुन नताज निकलते कि आपने अगर 3 साल पहले 5 लाख लगाया होता तो आज वो 5 लाख आपका 21,51,143 रुपये बन चुके होते, जो कि 330% का मुनाफा बनता है ना हैरानी वाली बात। अब इसमें मज़े की बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। एक अकाउंट क्रिएट करें, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, बाकी इनकी टीम जानेगी कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईटीएफ फंड होता क्या है, क्योंकि इसको जाने बगैर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको एक आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा एक मिसाल से। फ़र्ज़ कर लें कि आप पाकिस्तान के टॉप 10 जो कंपनीज़ हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 10 कंपनी हैं, उनके शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ना तो इतना टाइम है और ना ही इतने पैसे हैं कि आप सब कंपनियों के अलग अलग शेयर खरीदें। और इस सूरत में एक माहिर तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि आप एक किसी माहिर कंपनी जैसे कि बीबीएल का जो एक फंड एक्सचेंज इन फंड इन तमाम कंपनियों के शेयर मिला के एक बास्केट बना देता है, यानी कि वो इन तमाम 10 कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टॉप 10 कंपनीज हैं उसकी एक बास्केट बना के वो इसके अंदर ऐड कर देता है कि अगर जो बंदा इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा वो डायरेक्टली जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की 10 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर 10 कंपनियों में से 2 कंपनियां लॉस में भी जा रही हैं तो बाकी 8 कंपनियां अगर प्रॉफिट में जाती हैं तो आपको लॉस फील नहीं होता। अगर 3-4 कंपनियां भी लॉस में जाती हैं तो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। और इसी वजह से ईटीएफ फंड इस वक्त मार्केट के अंदर हिट जा रहा है और मेरे ख्याल में सभी पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर किया जा सके। अगर इस फंड की हम मज़ीद डिटेल के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवर्सिफाइड एक्सपोजर टू बास्केट ऑफ स्टॉक्स, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बास्केट्स मिल जाती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की बास्केट मिल जाती हैं। आप चाहते हैं कि जी मैं एनर्जी सेक्टर्स की जो टॉप 10 कंपनीज हैं मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं जो वो फार्मास्यूटिकल की जो टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो ये ऑप्शन आपको इस फंड के अंदर मिल जाता है, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है। इन्वेस्टर कैन ईजिली बाय एंड सेल ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होता है तो आप अपने स्टॉक को किसी भी वक्त जब वो खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि जी आपको क्यों इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बेंचमार्क को फॉलो करता है और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बाकी जो भी इस फंड की इंफॉर्मेशन होती है वो टोटल पब्लिक होती है, कुछ भी राज नहीं रखा जाता। आपको पता होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस किस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट है और आप डायरेक्टली जब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो टाइम है उसके अंदर इसको बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं।
इसके अलावा इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम होती है दीगर म्यूचुअल फंड से, तो यहाँ पे आपकी कटौती भी काफ़ी कम होती है और ये हर 15 सेकंड बाद इसकी जो मार्केट है वो अपडेट होती रहती है। फ़ंड की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसकी जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो 0.7% है, जो कि दीगर फंड से कम है, जो कि 1.5% होती है। इसकी टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, जिसके अंदर मैनेजमेंट फ़ीस और दीगर अखराजात आ जाते हैं। अगर हम टोटल बात करें तो 1 लाख पे 1500 रुपये बन जाता है साल का। बेंचमार्क की बात करें तो यूबीएल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एंटरप्राइज इंडेक्स को फॉलो करता है और यहाँ पे इसका जो रिस्क है वो हाई है। हाई से मुराद है यहाँ पे आपको अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है और आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका जो फंड मैनेजर रिपोर्ट है वो भी ओपन है, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। करंटली 1 साल के अंदर जो रिटर्न हुआ है वो 43% का है और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फरवरी के अंदर ये माइनस में गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ंड की दीगर मालूमात मिल जाती हैं कि हाई रिस्क फ़ंड है, ओपन एंड फंड है, यानी कि जब चाहें आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़ंड की कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन है, ETF फंड है और ये 2020 से लॉन्च हो चुका है और 2020 से अब तक इस फंड ने जो है वो 32% पर ईयर के हिसाब से मुनाफा दिया, जो कि 1 लाख पे 32,000 रुपये का बनता है। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर इसने बड़ा हाई क्लास मुनाफा दिया, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ। बाकी यहाँ पे मैनेजमेंट फ़ीस बताई गई है और उसके बाद फंड मैनेजर बताया गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी टॉप 10 जो होल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे मैं रिटर्न की बात करूँ तो इस फंड ने जो है वो पिछले 1 साल के अंदर 65% का रिटर्न दिया है और 3 सालों के अंदर 365% का। तो यहाँ पे पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स मैंने आपको अभी दिखाए भी हैं वेबसाइट के अंदर, लेकिन वहाँ पे ये जो आपको रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं ये आपको फाइनेंशियल ईयर के 3 साल के दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर से थोड़े से हट गए हैं, इसलिए यहाँ पे 330% का आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रेट्स हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर्स के हैं। 3 साल के अंदर 365%, यानी 5 साल के अंदर 307%, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ पे आपको दिया गया है। हम सिर्फ पिछले एक मुनाफा निकाल लेते हैं 1 लाख का। 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो मल्टीप्लाई 65% के हिसाब से ये आपका बन जाना था 65,000 रुपये। और अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती पिछले 1 साल के अंदर तो वो आपका मुनाफा तक 3,25,000 रुपये हो जाना था। अगर आपने 10 लाख की होती तो ये आपका मुनाफा 6,50,000 रुपये हो जाता। ऑफ कोर्स इसमें से 20% टैक्स कटना था फाइलर का और 35% नॉन फाइलर का। तो अगर आप वो -20% टैक्स भी काट लें तो फिर भी आपका 5,20,000 का मुनाफा बचता है 10 लाख के ऊपर, जो कि एक अच्छा खासा मुनाफा है। और मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर इससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यूबीएल का अल अमीन म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करवाना होगा और आप उस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मेरे ख्याल में आपको लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन प्लेस है जहाँ पे आप अपने सरमाए को इन्वेस्ट करके उसको आगे ले जा सकते हैं। पैसा पड़ा पड़ा आपका बेकार हो जाता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो उसको आपको इन्वेस्ट करना ही है। आज करें इसको कल, तो अभी क्यों नहीं, तो आप आज ही जाइए और यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।